नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 35 क्वेश्चंस जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, ये भी सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु में है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जवाई परियोजना है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ये लूनी की सहायक नदी है, जवाई नदी उस पर स्थित है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज या गोविंद वल्लभ सागर बांध। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ है, हरिके बैराज से निकलती इंदिरा गांधी नहर। और राजस्थान के जो पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर क्या होती है, सिंचाई जो है मुख्य रूप से सिंचाई इसी नहर से की जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि हरिके बैराज निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। रावी और व्यास, झेलम और चिनाव, चिनाव और सतलज और व्यास और सतलज। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है हरिके बैराज व्यास और सतलज के संगम पर है और ये जो है पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। गंग नहर, सिकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी गंग नहर। गंग नहर जो है 1927 में इसका निर्माण हुआ था बीकानेर के, उस समय महाराजा थे श्री गंग सिंह के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, बताना है कि घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर में तो क्या है, सतलज और व्यास नदियों के जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले ही आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर गलत हो रहा है। फिर नर्मदा नदी अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, तो बिल्कुल सही है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है, ये भी सही है आपका। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी आपका, ये भी सही है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, सत्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका बकिंघम नहर स्थित है कलिंग तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर या कच्छ तट पर। तो ये जो है आपका कोरोमंडल तट पर स्थित है कौन सी नहर, बकिंघम नहर। देखिए मैंने जो है नदियों को पूरा डिटेल में पढ़ाया है, साथ साथ में मैंने नदियों के साथ साथ में पूरी उनकी जो नदी घाटी परियोजनाएं चली उसे भी डिटेल में पढ़ा है। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। कृषि के क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग होता है जल का। नेक्स्ट है आपका कि सरदार सरोवर बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। देखिए सरदार सरोवर जो परियोजना चल रही है वो कौन सी चल रही है, गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो गुजरात से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात से लगा हुआ आपका ऊपर में राजस्थान है, बगल में मध्य प्रदेश है और नीचे महाराष्ट्र है, ठीक है। तो यही राज्य क्या होंगे, इससे लाभान्वित तो होंगे। तब हम ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। देखिए आंध्र प्रदेश तो एकदम अलग ही हो गया है ना, क्योंकि परियोजना कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। फिर आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा एकदम अलग हो गया। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक भी एकदम अलग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। नर्मदा नदी, चंबल नदी, सतलज नदी, महानदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय क्या था, बांध बना नहीं था। नेक्स्ट आपका इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए इंदिरा जो गांधी नहर है वो अलग है, ये इंदिरा सागर बांध की बात हो रही है, ठीक है। किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो ये आपका जो है नर्मदा नदी पर स्थित है इंदिरा सागर बांध। नेक्स्ट आपका कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त
करता है। देखिए जो भाखड़ा नांगल बांध है, ये जो बांध है वो दो भागों में है, एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश में है और एक जो है पंजाब राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर, एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश में और एक पंजाब राज्य में। लेकिन जो ये जो परियोजना है वो पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ये इसे जल कौन प्राप्त करता है, जम्मू कश्मीर हरियाणा पंजाब, हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा, या हरियाणा पंजाब राजस्थान, या हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, हरियाणा पंजाब और राजस्थान, क्योंकि ये जो है हरियाणा पंजाब और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। क्या है, संयुक्त उपक्रम है। किसका, हरियाणा पंजाब राजस्थान, क्योंकि हरियाणा राजस्थान में क्या पानी की कमी है, सूखा राज्य है, तो यहीं से इसी से क्या होता है, इसको जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, लेकिन ये जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, रावी नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी या सतलज नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सतलज नदी पर निर्मित है। ये बांध कहाँ पर है, सतलज नदी पर निर्मित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवासर या शिव समुद्रम। देखिए ऑप्शन के हिसाब से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिव समुद्रम। ठीक है, ये जो है 1902 में बना था, लेकिन इसके पहले 1897 में दार्जिलिंग नगर में सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था दार्जिलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर है आपका कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक एवं केरल, तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा गुजरात, तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पौंडीचेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पौंडीचेरी से ये संबंधित है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, परियोजना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका आंसर है आपका ये परियोजना कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है आपका नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, भद्रा नदी, भीमा नदी, गोदावरी नदी या कृष्णा नदी। तो इसका आंसर है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, शिवनाथ नदी, नर्मदा, महानदी या सोन नदी। तो इसका आंसर है आपका महानदी पर बनाया गया हीराकुंड डैम। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे फटाफट सॉल्व होने चाहिए अगर आपने नदियों को अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर या भाखड़ा बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गांधी सागर। गांधी सागर कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर या रिहंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राणा प्रताप सागर। ये कौन सी नदी पर बना है, आपका चंबल नदी पर बना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है, भागीरथी एवं अलकनंदा, यमुना एवं भागीरथी, काली एवं टोंस या भागीरथी एवं भिलंगना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर बना है कौन सी परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना। उसके बाद है अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है, दामोदर अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ठीक है, या महानदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। किस पर है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है अलमाटी बांध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, हमने अभी देखा था। ठीक है, दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में या खोपोली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है, 1897 में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, गोविंद सागर बांध सतलज नदी पर है, ये क्या है, एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद है आपका कोलेरू झील कृष्णा नदी पर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कोलेरू झील है वो जो है कृष्णा, वो जो है क्या है, गोदावरी एवं कृष्णा के दोआब क्षेत्र में, दोनों के दोआब क्षेत्र में, सिर्फ कृष्णा पे नहीं है। ठीक है,
उसके बाद उकाई जो जलाशय है वो ताप्ती नदी पर, ये भी सही है। वुलर झील झेलम नदी पर है, ये भी आपका सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, चिनाव या व्यास? तो जो पोंग बांध है उसे किस नदी पर बनाया गया है? उसे व्यास नदी पर बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका कि तुलबुल परियोजना का संबंध है व्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम नदी से या सतलज नदी से? तो इसका जो संबंध है वो है आपका झेलम नदी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर राजस्थान ना, ठीक है, जवाहर सागर कहाँ पर है आपका? राजस्थान में है, ये क्या आपका बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम केरल, ये क्या आपका गलत है क्योंकि शिव समुद्रम कहाँ पर है? कर्नाटक में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। नांगल बांध सतलज नदी पर, बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल दोनों कहाँ पर है? सतलज पे है, तो सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पे, ये भी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी दे दिया है, ये क्या है? गलत, ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है तीस्ता जल विद्युत परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? व्यास नदी, चिनाव नदी, रावी नदी या सतलज नदी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चिनाव नदी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती चिनाव नदी पर है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर है, ये भी सही है। नागार्जुन सागर कावेरी नदी पर है, नहीं ये तो कृष्णा नदी पर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। फिर उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उत्तराखंड में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, सोन, केन या बेतवा? तो ये जो है बेतवा नदी पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल, बिहार व मध्य प्रदेश? तो ये हो जाएगा आपका बिहार व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी? गंडक परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।